मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जिन मरीज़ों, क्योंकि अमराज क़ल्ब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो बीमारी है जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं, और हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रमज़ान के महीने में सफ़र भी करते हैं। और क्योंकि रमज़ान के महीने में खाने में बदपरहेज़ी और मशरूबात और की ज़्यादती जो है, और जब मरीज़ दवाएं छोड़ देते हैं तो फिर वो बिगड़ के अस्पतालों में दाखिल होने की नौबत आती है उनमें। ये मैंने हार्ट फेलियर के मरीज़ जो हैं वो उनको हम कैसे एम्पावर करें, उनको हम कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं, उनकी फैमिली और उनको एजुकेट करके, अवेयर करके उनको ऐसी कौन सी चीज़ें सिखाएं ताकि वो बार बार डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्करों से बच के और रमज़ान के महीने के रोज़े रख के और रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसको सेल्फ़ केयर जोन कहते हैं कि यानी ख़ुद से हम लोग, और ये बहुत पॉसिबल है, ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये जो है वो हम नहीं कर सकते। और ये जो सेल्फ़ केयर जोन है, यहाँ तो मैं आपको इंग्लिश में जो है वो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने तीनों ज़बानों में बनाए हुए हैं। ये उर्दू में भी बना हुआ है और ये सिंधी में भी बना हुआ है। तो आप जो है ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर जिस मरीज़ को भी, ख़ास करके जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, वो मरीज़ व्हाट्सएप से कनेक्ट करके या क्लिनिक में मशवरा करके ये मटेरियल हासिल करके और अपनी मदद आपके तौर पर अपना जो मर्ज़ है, हार्ट फेलियर का मर्ज़ है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हार्ट फेलियर के जोन है। आप में से बहुत सारे मरीज़ फेमिलियर होंगे और बहुत सारे मरीज़ इससे फेमिलियर नहीं होंगे। तो ये 3 जोन्स हैं, एक ग्रीन जोन है, दूसरा येलो जोन है और चौथा रेड जोन है। कुछ लोगों ने, मैंने भी चार जोन जो है वो कुछ चार्ट्स में बनाए हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप ये 3 जोन्स को याद रखें तो आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी और आपकी बीमारी, इस बीमारी के साथ ना सिर्फ रमज़ान, लेकिन रमज़ान के बाद भी आप इन पॉइंट्स पर अमल करके, सीख के खुद से जो है वो अपनी बीमारी के मुतालिक जो है वो आप अस्पतालों के चक्करों और बार बार अस्पतालों में दाखिले और उनके खर्चों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो ग्रीन जोन है, इनकी हमने पॉइंट्स बनाई हैं, जो आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं कि जो रोज़ाना का बेस पर आप उन पॉइंट्स को अपनी चेक लिस्ट बना के और उसको चेक करें और देखें, अपना मुहासबा आप खुद करें कि आप कौन से जोन में हैं। आइडियली जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होने चाहिए वो ग्रीन जोन में होने चाहिए। ग्रीन जोन का मकसद कि यू शुड बी एवर ग्रीन। अगर आप एवर ग्रीन है, रोज़ाना आपका जो जोन है वो ग्रीन है, तो इसका मकसद कि आप कामयाब हैं और आप पूरा रमज़ान जो है वो ना सिर्फ रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, लेकिन रमज़ान के रोज़ों के बाद भी आप जो है वो इस हार्ट फेलियर, जो एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन आप उसके साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार के और ज़रूरियात ज़िंदगी के कामकाज या सफ़र करके और आप काम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो येलो जोन है। येलो जोन के वो मरीज़ होते हैं जिनको, वो भी आपके हाथ में है कि येलो जोन की जब नौबत आ जाए तो येलो जोन के मरीज़ जो हैं वो अपनी सिम्टम्स यानी अलामात और आपका वज़न, उसका अपना मुहासबा करके कि आप येलो जोन की अगर कैटेगरी में आए हैं तो आप क्या करें।
तो वो भी उसमें जो है वो मेंशन मैंने किया हुआ है कि उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसी में सपोज़ करके कि आप येलो जोन के उसमें दाखिल हो गए हैं, तो येलो जोन के मरीज़ों को एक दिन बैठ के और अपनी डाइट इंक्लूड के आप जो है वो जो मशरूबात हैं जो रमज़ान के महीने में नमकीन और मीठे मशरूबात का कसरत से तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, या खाने में जो चटपटे खाने, नमक, चिकनाई, पकौड़े, समोसे कोई ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या दवाओं में तो आपकी कोताही नहीं हुई है, कोई दवाएं आपने बंद तो नहीं की हैं, दवाएं बदल तो नहीं दी हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि उनको इन्फेक्शंस, अनीमिया या इस्कीमिया के एपिसोड्स या एट्रियल फिब्रिलेशन, एरिथमिया की वजह से वो जो है वो येलो जोन में जो है वो दाखिल हो जाते हैं। और अगर येलो जोन में उन्होंने एक्शन नहीं लिया, एक्शन का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आप चेक करें और उनको करेक्ट करें। और पेशाब आवर गोली, अगर आपका वज़न बढ़ गया है तो पेशाब आवर गोलियों का इस्तेमाल बढ़ा के, अगर आप चाहें तो एक आध रोज़ा मिस करके और फिर वापस आप ग्रीन जोन में आके और उसके बाद जो है वो बाकी रोज़े जो है आप मुकम्मल करें। ये जो रेड जोन वाले मरीज़ होते हैं, वो रेड जोन वाले मरीज़ जो होते हैं वो ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको या तो रोज़ा तोड़ना चाहिए अगर रोज़े की हालत में है, या फिर रेड जोन के मरीज़ों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुला के और हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसे मरीज़ों को इफ्तारी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इफ्तारी के बाद अगर कोई घर में आएगा, ख़ास करके जो हमारी ख़वातीन हैं और वो इफ्तारी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि अपनी बीमारी को निगलेक्ट कर लेती हैं और अस्पताल जाने से जो है वो घबराती हैं, और अस्पताल तो फिर ये रेड जोन की नौबत ऐसी आ जाती है कि फिर सांस की नौबत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर रात को अचानक जो है वो कुछ मरीज़ बेहोश हो जाते हैं, कुछ मरीज़ों के फेफड़ों में इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि उनको फिर इमरजेंसी में उठा के और अस्पताल की तरफ जाना पड़ता है, और ऐसे मरीज़ों में कभी कभार मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो लिहाजा उनको चाहिए कि अपने जोन को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके और उसके लिहाज से अपनी बीमारी को मैनेज करें कि आप को अगर 10वें रोज़े में, 12वें रोज़े में, 15वें रोज़े में आपको ये इस किस्म के बिगड़ने या आपका जो हार्ट फेलियर वो ऑलरेडी बिगड़ चुका है, आप रेड जोन में हो चुके हैं, तो फिर आप रोज़े जो है वो ना रखें, और जब आप ग्रीन जोन में आएँ तो उसके बाद फिर आप जो रोज़े आपसे मिस हो गए हैं वो बाद में जो है वो रोज़े आप रख सकते हैं। तो लिहाजा ये ग्रीन, येलो और जो रेड जोन्स हैं ये आपकी आसानी के लिए कलर कोडिंग करके मैंने बनाए हैं, और इनको आप पढ़ के, और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ना इसमें कोई एडिशनल आपका कोई ज़्यादा ख़र्चा इसमें आएगा, और सिर्फ ये है कि इसको तरतीब दे के और अपनी चीज़ों का, जैसे जो मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उन मशरूबात की जगह जो है आप सादा पानी इस्तेमाल करें और पानी को मेयर करें। पानी को जो है वो 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा पानी जो है वो नहीं होना चाहिए, और वो पानी जो है वो एट अ टाइम जो है वो नहीं ज़्यादा पीना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो इफ्तार के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खा के, बहुत ज़्यादा पानी पी के और अपने स्टमक का और उसको इतना ज़्यादा बोझ डालते हैं, तो उस बोझ की वजह से आपका हार्ट जो है वो जो ऑलरेडी कंपनसेटेड हार्ट होता है उसको आप खुद ब खुद जो है वो डिकम्पनसेट करते हैं। तो लिहाजा रोज़े का इसमें कोई कसूर नहीं है। रोज़े ये जो अगर आप को डॉक्टर ने इजाज़त दी है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो इसका मकसद कि आप कंपनसेटेड फेस में हैं और दवाएं खा के आप रोज़ा रख सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने, आपके मुआलिज ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर आप इन हार्ट फेलियर के जोन्स पर अमल करके रोज़मर्रा के बेस पर अपना मुहासबा करके और अपने आप को हार्ट फेलियर के डिकम्पनसेशन से बचा के और इमरजेंसी या अस्पताल में जाने से आप बच सकते हैं।
और मैं आपको गारंटी के साथ एक लिहाज से कह सकता हूँ कि अगर आप जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं वो अगर बाकायदगी से सही तरह से, जिस तरह से रोज़ा खोलना और रोज़ा रखना, सहरी और इफ्तारी में और दवाओं में बाकायदगी से अगर इन चीज़ों पर अमल करें तो 90% जो मरीज़ होते हैं वो पूरा महीना रमज़ान के, शवाल के या उसके बाद भी जो है वो शवाल रोज़े रख के आप अपने मर्ज़ को, अपनी बीमारी पर कंट्रोल करके और अस्पतालों के खर्चों और ज़हमत से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि कौन सी पॉइंट्स को रोज़ाना का बेस पर जो है वो देखना चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर वज़न आता है। आप वज़न नापने वाली एक मशीन ख़रीद लें और वो अपने घर में वाशरूम के बाहर जो है वो उसको रख लें और उससे आप रोज़ाना वज़न का, वेट का एक चार्ट बनाएं। और हार्ट फेलियर के जो भी मरीज़ होते हैं, जब उनको सांस नहीं होता और उनको वो दवाएं खा के और बाकायदगी से हलचल कर सकते हैं और उनको पाँव पर सूजन नहीं होती, तो वो जो वज़न होता है यानी उसको हम ड्राई वेट कहते हैं, यानी रमज़ान के रोज़े रखने से पहले, या वो मरीज़ जो अस्पताल में एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ दाखिल होते हैं, तो वो दाखिल होने से डिस्चार्ज होने के बाद जो है उनका एक ड्राई वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ड्राई वेट उसको आप हमेशा के लिए याद रख लें और नोट कर लें कि आपका ड्राई वेट वो कितना है। वो हर मरीज़ का जो ड्राई वेट होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो ड्राई वेट का मकसद ये है कि आपका वज़न जो है वो ये फ़िक्स है और इस वज़न में, क्योंकि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ों में अचानक वज़न बढ़ता है वो चर्बी से नहीं बढ़ता, वो जिस्म में पानी जमा होने से वज़न बढ़ता है। तो लिहाजा ये जो वज़न है वो बढ़ता भी जल्दी से है और कम भी जल्दी से हो जाता है वो, और उस पर आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिहाजा वज़न करने वाली मशीन रख लें और अपना ड्राई वेट जो है वो नोट कर लें। और रोज़ाना सुबह को वाशरूम से फ़ारिग होने के बाद और नाश्ते से पहले, यानी अगर सहरी में आप रोज़ा रख रहे हैं तो वाशरूम से फ़ारिग होने के बाद और सहरी से पहले वज़न की मशीन आपकी पड़ी हुई हो वहाँ वाशरूम के बाहर, और उन्हीं कपड़ों के साथ जो है वो आप वज़न करें जिससे आप रोज़ाना वज़न करते हैं। तो नाइट सूट है या जो शलवार कमीज़ आपने पहनी हुई है, उन्हीं कपड़ों के साथ आप वज़न नोट करें और अपना एक वज़न इनटेक, आउटपुट और वेट चार्ट बना लें। तो जो वज़न करने वाला चार्ट होता है तो आप रोज़ाना उससे वज़न नोट करके, सपोज़ करके कि आपका वज़न जो है वो ड्राई वेट जो है वो 70 kg है, तो आपका वज़न जो है वो रोज़ाना 70 kg होना चाहिए। अगर 70 kg आपका वज़न है तो इसका मकसद कि आप ड्राई वेट को मेंटेन कर रहे हैं। इसका मकसद कि आप रोज़ा रख के भी जो कुछ आप खा पी रहे हैं वो आपके लिए जो है वो सही है। अगर उसमें कोई आपको शक या डाउट हो तो उसको आप चेक करें। अगर आपने पानी की मिकदार ज़्यादा पी है तो उसको चेक करें, और अगर कोई डाउट हो, कोई हो, तो अपने नॉलेज डॉक्टर से मशवरा करें या हमसे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। तो जो वज़न है ये रोज़मर्रा के तौर पर रोज़ाना वज़न ये आसान है, ये सस्ता है, आपको कहीं अस्पताल, कहीं किसी जगह जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये वज़न हार्ट फेलियर के मरीज़ों में रोज़ाना के बेस पर चेक करना जो है ये एक इंतहाई मुफीद और कम खर्चा, इसमें कोई खर्चा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपको वज़न अपना याद रखना चाहिए और रोज़ाना का बेस पर जो है वो वज़न, अगर आपका वज़न एक दिन में 1 kg बढ़ रहा है या अगर एक हफ्ते के अंदर 5 किलो आपका वज़न जो है वो बढ़ गया है, तो इसका मकसद ये है कि आपने खाने में बदपरहेज़ी की है, आपने पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, आपने खाने में नमकियात और चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या इसके अलावा और कोई प्रेसिपिटेटिंग डिकम्पनसेटिंग फैक्टर्स हैं
जिनकी ऊपर जो है आपको नज़र रखनी चाहिए। कहीं आपने दवाएं बंद तो नहीं की हैं, दवाएं कम तो नहीं की हैं, पेशाब आवर गोलियों को बंद तो नहीं किया है। तो उन चीज़ों को वजह से जो है आपका वज़न जो है वो एक हफ्ते के अंदर अगर 5 किलो आपका वज़न बढ़ गया है या एक दिन में 1 किलो आपका वज़न बढ़ गया है, तो इसका मकसद ये है कि अब आप ग्रीन जोन में नहीं हैं, अब आप ग्रीन जोन से येलो जोन की तरफ जा रहे हैं और आप अपना फौरी तौर पर मुहासबा करें ताकि आप अस्पताल में या रेड जोन में जाने से बच जाएं। दूसरे नंबर पर होता है कि अगर मरीज़ों को अलामात जो है वो हार्ट फेलियर की जो अलामात हैं, सांस की जो अलामात है, उनको रोज़ाना के बेस पर अगर आप रमज़ान के रोज़े रख के और आप अपनी मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं, या अगर घर में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको सजदा रुकू करने में सांस की शिकायत नहीं है, या रात को आप सीधा जो है वो लेट सकते हैं और आपको एक से ज़्यादा तकिया रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई खांसी नहीं होती, तो इसका मकसद ये है कि आप ग्रीन जोन में हैं। और अगर आपको सांस की तकलीफ़ बढ़ गई है, आप रात को सो नहीं सकते, आपको खांसी हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि आपके जिस्म में पानी जमा होना शुरू हो गया है, आप येलो जोन की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं। इसका मकसद ये है कि आप हार्ट फेलियर के बिगड़ने वाले जोन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो लिहाजा आप फौरी तौर पर अपना मुहासबा करके चीज़ों को चेक करें कि कहाँ आपसे गलती हुई है और अपने आप को बचाएं ताकि आप रेड जोन में जाके और फिर अस्पताल में जाने की नौबत ना आए। तीसरे नंबर पर जो है वो अपने पाँव की सूजन को आप चेक कर लिया करें। हम अक्सर अपने जो मरीज़ होते हैं उनको अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले उनको सिखाते हैं कि कहाँ पर जो है ये पाँव के ऊपर जो है ये मेलुला होता है और यहाँ पर जो है आप अपने खुद से जो है वो उसको प्रेशर दे के अंगूठे के साथ और चेक कर सकते हैं कि आपको पाँव पर सूजन तो नहीं आ गई है। नॉर्मली जो ग्रीन जोन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें ये सूजन नहीं होती है, और जिनको सूजन हो जाती है तो आपको इस तरह से प्रेशर देने से थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो वहाँ पर घड़ा बन जाएगा। तो घड़ा बनने का मकसद ये है कि आपको सूजन हो गई है, और इसका मकसद ये है कि आपकी बॉडी में अगर वज़न भी बढ़ गया है, सूजन भी हो गई है, सांस और खांसी भी आपको शुरू हो गई है, तो इसका मकसद ये है कि आप येलो जोन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये येलो जोन के लिए हैं, और ग्रीन जोन जो है वो ग्रीन जोन में ये सारी चीज़ें नेगेटिव होनी चाहिए, यानी आपका स्कोर जो है वो 0 होना चाहिए, आपका वज़न भी जो है वो ठीक होना चाहिए, ड्राई वेट होना चाहिए, आपको सांस भी नहीं होना चाहिए, आपको जो पाँव की सूजन है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर आप चेक करें कि जो आपकी दवाएं हैं वो दवाएं आप बाकायदगी से खा रहे हैं कि नहीं, उनको चेक करें कि हाँ आप दवाएं खाना भूल तो नहीं गए हैं, तो दवाओं को चेक करें। अगर आपने दवाएं नहीं खाई हैं तो फिर अपनी दवाओं को वापस जो है वो उसी तरह से शुरू करें, या दवाएं खाना भूल गए तो उन दवाओं को जो है आप शुरू करें। उसके अलावा जो सांस की तकलीफ़ है या थकावट है, जो रोज़े रखने से पहले आप चलते फिरते थे, आपको कोई थकावट और कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप थक जाते हैं। आप जिस मस्जिद में नमाज या तराविया के लिए जाते थे और 10वें रोज़े तक तो आप आराम से चल के और तराविया वगैरह पढ़ लेते थे, लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका वज़न भी बढ़ रहा है और आपको थकावट भी हो रही है, आपके पाँव पर सूजन भी आ रही है, सांस भी आपका जो है वो फूलने लगा है, थोड़ी सी हलचल करने से आपका सांस फूल जाता है। तो इसका मकसद ये है कि आप येलो जोन में हैं और आप फौरी तौर पर अपनी चीज़ों को नोट करें कि कौन सी गलती आपसे हुई है, या कौन से ऐसे डिकम्पनसेटिंग फैक्टर्स, इन्फेक्शन, अनीमिया, वो चीज़ें जो हैं वो आपसे नज़र आ रही हैं, या आप तो अपने वालिद से डॉक्टर को फ़ोन करके उन्हें बताएं और उनसे पूछें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, या फिर अब आप खुद से मुतमईन हैं तो उस पर अमल करके उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं करनी पड़ती। वही चीज़ें जो गलतियां आपसे हुई हैं
ज़्यादा आप मशरूबात, ज़्यादा आप खाने और उसमें बदपरहेज़ी कर रहे हैं, दवाएं आपने छोड़ दी हैं, उनको वापस उसी तरह से शुरू करें और बदपरहेज़ी से बचें। और जो पेशाब आवर गोलियां हैं उसका कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप चाहें तो एक आध रोज़ा जो है वो मिस करें। जब आप ग्रीन जोन में चले जाएं, आपका वज़न कम हो जाए, आपका सांस कम हो जाए, तो ग्रीन जोन के अगर आप पहुंच जाएं ग्रीन जोन में, तो बाकी रोज़े जो है वो बाद में फिर आप रख के वो करें। आखिर में जो है ये रेड जोन का मकसद ये है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये है कि अगर आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं और उन रोज़ों के दौरान जो है अचानक आपको सीने में अंजाइना का दर्द होने लगे, और वो लेटे लेटे बैठे बैठे या तराविया के दौरान या नमाज में अगर रकात पर पहुंचने के लिए जल्दी जा रहे हैं और पहले आपको उतनी जल्दी जाने में आपको दर्द नहीं होता था अंजाइना का, अब आपको वो अंजाइना का दर्द हो रहा है, और वो दर्द बढ़ के ऐसी नौबत आ जाती है कि लेटे लेटे बैठे बैठे भी आपको जो है वो दर्द हो रहा है, और बार बार आपको ज़ुबान के नीचे गोलियां रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मकसद ये है कि आप रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं, और रेड जोन वाले जो मरीज़ हैं उनको फौरी तौर पर अगर रोज़ा है आपका, तो रोज़ा तोड़ के फौरी तौर पर उनको अस्पताल में जो है वो जाना चाहिए और अपने इलाज को तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि ये जो अनस्टेबल अंजाइना के पेशेंट्स होते हैं, इनमें एक और चीज़ होती है कि यूजुअली उनकी ECG में कोई चेंजेस नहीं आती हैं अंजाइना के पेशेंट्स में। तो वो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो ECG करते हैं, तो वो कहते हैं कि ECG आपकी नॉर्मल है, तो उनको घर भेज देते हैं। तो वो फिर उनमें हार्ट अटैक होने का अंदेशा होता है। तो लिहाजा ECG का नॉर्मल होना ये नहीं है कि आपको ये जो अंजाइना का दर्द हो रहा है, ये दर्द जो है वो हार्ट की वजह से नहीं, ये आपको खाने की बदपरहेज़ी या उसकी वजह से जो है वो हो रहा है। तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर जो रेड जोन के मरीज़ होते हैं उसमें चक्कर आना, बेहोशी के दौरे पड़ना, ब्लड प्रेशर मरीज़ों का कम हो जाता है, क्योंकि रमज़ान के रोज़ों में हार्ट फेलियर के मरीज़ जो है वो बहुत सारी दवाएं लेते हैं, और उन दवाओं की वजह से और पानी की कमी की वजह से उनमें डिहाइड्रेशन का जो है वो, उस डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर तरावियाँ अगर खड़े हो रहे हैं तो खड़े होने की वजह से जो है वो खास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर होके उनको चक्कर आते हैं या बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। और ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो ये अलार्मिंग है। उनको फौरी तौर पर अगर रोज़े से हैं तो रोज़ा खोलना चाहिए, अगर आपने रोज़े से नहीं है, मस्जिद में हैं, घर में हैं, कोई इफ्तार पार्टी में है, तो आपको सारी चीज़ें छोड़ के फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल का रुख करना चाहिए, और एम्बुलेंस मंगा के या गाड़ी अभी है तो फौरी तौर पर आपको अस्पताल का रुख करना चाहिए। इसके अलावा जो मरीज़ हैं उनकी दिल की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैर मुंतज़म हो जाती है, अचानक जो है वो पल्पिटेशंस जो हैं वो उनको हो जाती हैं, और वो पल्पिटेशंस इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं, और जिसकी वजह से अगर उसको इग्नोर करें तो बेहोशी का दौरे पड़ सकते हैं, फालिज हो सकता है। तो लिहाजा वो मरीज़ जिनको दिल की रफ्तार जो है वो ज़्यादा रैपिड और इर्रेगुलर जो है वो हो गई है, और वो इतनी ज़्यादा रैपिड है कि उनको रोज़ा फिर जो है वो तोड़ना चाहिए, और फौरी तौर पर अस्पताल में जाकर और अपनी हार्ट की जो एरिथमियाज़ हैं उनका इलाज करके, जब वो दिल की रफ्तार जो है वो सही हो जाए तो उसके बाद फिर वो अपना चेक करें कि अब वो कौन से जोन में है। तो अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो फिर उसके बाद जो है आप रोज़े जो है वो रखना शुरू करें। इसके अलावा जो है वो अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बुखार हो रहा है, ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन, वायरल फ्लू वगैरह, ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से हार्ट फेलियर के बिगड़ने के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बुखार हो आपको, तो ऐसी बुखार की हालत में, तेज़ बुखार की हालत में आप अपना रोज़ा जो है वो तोड़ दें, या अगर आपने रोज़ा खोला हुआ है
तो आपको फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर से रुजू करके अस्पताल में जाके, और अगर इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, बहुत सारे एल्डरली जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इवन नमूनिया वगैरह होने के, चेस्ट इन्फेक्शन या इवन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से चुनाचे उनका हार्ट का मसल जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर होता है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। या आखिर में जो है वो मरीज़ जिनको दिल में बैटरी लगी हुई है, उनको पेसमेकर लगा हुआ है, उनको आईसीडी लगा हुआ है, सीआरटीडी लगा हुआ है, और ऐसे मरीज़ों में अगर जो इनअप्रोप्रिएट शॉक वगैरह जो है वो बार बार उनका डिवाइस जो है उनको शॉक दे रहा है, और या उनको उस डिवाइस के साथ साथ मुसलसल बुखार रहने लगा है, तो ऐसे मरीज़ों का भी हार्ट फेलियर जो है वो बिगड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा ये जो डिवाइस लगे हुए या डिवाइस लगने के साथ साथ जिनको पेसमेकर लगा हुआ है और उनको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं, इसका मकसद ये है कि उनका पेसमेकर जो है उसकी बैटरी कमज़ोर होकर वो काम करना छोड़ दिया है उसने। तो ऐसे मरीज़ों को भी रोज़ा तोड़ के और फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल में जाना चाहिए। तो ये जो हार्ट फेलियर के जोन्स हैं, इन जोन्स को ना सिर्फ आपको रमज़ान के महीने में आपको रमज़ान का पूरा महीना जो है वो रोज़े रख के और आप रमज़ान की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है ये एक यादाश्त है, ये एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे ऊपर एहसान है। और रमज़ान के रोज़े अगर आप सही तरह से रोज़े रख रहे हैं या उसके बाद भी आप रोज़े रख रहे हैं और सही तरह से रोज़े रख के अपनी जो ग़िज़ाएँ हैं और दवाएं हैं और खाने में अगर बदपरहेज़ी नहीं कर रहे हैं, तो रोज़े का नॉर्मल मरीज़ों या दिल के मरीज़ों में उसके कोई ऐसे मनफी असरात नहीं है। तो लिहाजा आप इन जोन्स पर, इन पॉइंट्स पर अमल करके रमज़ान के महीने के रोज़े या उसके बाद नफली रोज़े रख के आप अपनी बीमारी को, हार्ट फेलियर के मर्ज़ को कंट्रोल करके और बार बार डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्करों और ख़र्चों से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको हार्ट फेलियर के आप मरीज़ हैं और अगर उसमें किसी किस्म के मशवरा लेने की ज़रूरत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके और आप मुफ्त में ये इस किस्म के हार्ट फेलियर के जोन्स के बारे में इंग्लिश में, उर्दू में, सिंधी में आप लिटरेचर हासिल कर सकते हैं या किसी भी वक्त मुझे दिखा सकते हैं।